सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहले हम एस आर लैच को देखेंगे। एस आर में बेसिकली एस स्टैंड्स फॉर सेट और आर स्टैंड्स फॉर आपके पास आपका रीसेट। अब ये जो वर्ड है ये बेसिकली एस और आर दो आपके पास इनपुट्स है, और जो वर्ड लिखा हुआ है लैच, अगर मैं रियल वर्ड में इसका मीनिंग बताऊँ तो आपके डोर्स पे जो नॉब होते हैं जिसे आप डोर को लॉक कर देते हो या अनलॉक करते हो, या कुंडी हो गई जिसमें आपने जिसमें आपने रूम लॉक किया या फिर अनलॉक किया, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें लैच को हम एज अ स्टोरेज एलिमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि अगर आपने रूम का जो नॉब है उसको लॉक किया तो आपने उस रूम के बीच में कुछ चीज़ को स्टोर कर लिया, अगर आपने अनलॉक किया तो आपने उसको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लैच एक आपके पास एक स्टोरेज एलिमेंट है, वो किसी न किसी डेटा को स्टोर करता है। अच्छा, वो क्या चीज़ स्टोर करता है, या तो वो ज़ीरो को स्टोर करेगा या वन को करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो डेटा होता है ज़ीरो एंड वन में स्टोर कर रहे होते हैं, तो इन दो वैल्यूज़ को ही वो क्या करता है, स्टोर करता है एट ए टाइम एक ही वैल्यू को। अच्छा, अब बेसिकली जो आपके पास एसआर लैच है वो दो तरह के होते हैं, एक विद आपका नॉर गेट्स होता है और एक आपके पास आपका नैंड गेट के साथ होता है। तो अभी मैं आपको एसआर लैच समझाने के लिए अभी मैं नॉर का यूज़ कर रही हूँ। नॉर में देखो आपके पास दो नॉर गेट्स बने हुए हैं। अगर मैं नैंड की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लैच विद नैंड की बात करती तो यहाँ पर दो नैंड गेट्स बने होते, बस डिफरेंस इज़ दैट, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो वर्क करता है। अब क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए नॉर का यूज़ कर रही हूँ तो दैट्स वाई मैंने नॉर का जो ट्रुथ टेबल बनाया वो भी, ताकि आपको पता हो कि अगर इसको कौन सी आउटपुट इनपुट जाए तो आपके पास क्या आउटपुट आती है नॉर के केस में। ठीक है। अच्छा, एस और आर दो आपके पास इनपुट्स है और दो ही आपके पास आपकी आउटपुट्स है, क्यू और क्यू बार। अब ये आउटपुट्स हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए या इन्वर्ट होनी चाहिए एक दूसरे के, यानी कि अगर क्यू में ज़ीरो है तो क्यू बार आपके पास हमेशा वन होना चाहिए। आपके पास बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। अब जैसे सिक्वेंशियल सर्किट में होता था कि आपके पास आउटपुट जो है वो नेक्स्ट टाइम की जो आउटपुट आपके पास आने वाली है उसमें एज अ इनपुट वर्क करता है। तो ये देखो क्यू जो आपके पास आउटपुट आ रही है ऑफ आर के नॉर गेट से, वो आपके पास एस का जो नॉर है उसको इनपुट जा रहा है। ऐसे ही क्यू बार जो है आर के जो नॉर गेट है उसको क्या जा रहा है, एज अ इनपुट जा रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट्स दे के देखते हैं कि ये वैल्यूज़ को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब हमारे पास पहला केस आता है, उसमें हम s की वैल्यू ज़ीरो देते हैं और r की वैल्यू वन देते हैं। ठीक है। अब ये s मैंने ज़ीरो दिया, r मैंने वन दिया। अब आपको अगर रिकॉल होना चाहिए बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए नॉर गेट, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी वन हो तो आपके पास जो आउटपुट आने वाली है वो ज़ीरो आने वाली है। अगर दोनों इनपुट ज़ीरो हैं देन ही आपके पास आउटपुट क्या आती है, वन आती है। सो अभी आपके पास एक इनपुट अगर वन है तो आपको पता चल गया कि कोई भी इनपुट अगर वन होती है तो उसकी आउटपुट हमेशा क्या रहने वाली होती है, ज़ीरो। तो आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली क्यू की जो आउटपुट है उसको फिगर आउट कर दिया ज़ीरो। अब हम इस नॉर गेट पे आते हैं तो एक इनपुट तो उसको ऑलरेडी ज़ीरो मिल रही है। अब जो उसको क्यू से उसको इनपुट क्यू का इनपुट उसको फिगर आउट हो गया कि वो ज़ीरो है, उसने एज अ इनपुट इसको दिया। अब दो ज़ीरोज़ अगर हम दें, दोनों इनपुट ज़ीरोज़ हों तो आपके पास आउटपुट क्या आती है, वन आती है। ठीक है। अब आप फिगर आउट करके देख लो कि अच्छा ये जो दूसरी इनपुट है वो क्या आती है, क्या कहीं ये क्यू चेंज तो नहीं होता, आप उसको भी फिगर आउट करके देख लो। अगर आप वन इसको देते हो, दोनों वन्स हैं, जब भी कोई एक भी वन हो या दोनों वन भी हो तो भी आपके पास आपका जो आउटपुट होता है वो हमेशा ज़ीरो ही आता है। तो आपके पास आपका ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और ये जो आपके पास कंडीशन है कि ये दोनों जो आउटपुट्स हैं वो एक दूसरे का ऑपोजिट होनी चाहिए, और ऐसा ही है, ये ज़ीरो है और ये वन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि आपके पास एक क्यू की जो आउटपुट आ रही है वो ज़ीरो आ रही है और क्यू बार की आपके पास क्या आ रही है, वन आ रही है। अब वो कहता है कि आपके पास लैच क्या करती है, डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करती है, डेटा को स्टोर करती है। अब हमारे पास ये एक आपके पास डेटा आ गया, आउटपुट को डेफिनेटली स्टोर करना होता है ना सिक्वेंशियल सर्किट में। अब ये आ गया है, अब हम चेक करते हैं ये जो इसकी इनपुट्स दी हुई हैं इसको चेंज करके कि आपके पास क्या डेटा या जो आउटपुट आई थी क्या वो स्टोर्ड रही कि नहीं रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस और आर दोनों को ज़ीरो दे देंगे। ठीक है। चेक करने के लिए कि आपके पास डेटा स्टोर्ड रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ज़ीरो था तो यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस लगा के यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। अब दोनों इनपुट्स आपके पास क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। अच्छा,
अब ये क्योंकि आपके पास मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि क्यू में 0 था और क्यू बार में 1 था, हम चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आती है अब की बार। अच्छा, यहाँ पर 0 आ रहा है, ये आपके पास प्रीवियस आउटपुट से इसको 0 आ रहा है, आप इसको एज ए इनपुट दे रहे हो, तो 0 0 से आपके पास आपका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यही आप एज ए इनपुट दे रहे हो किसको, आर के नॉर गेट को, और 1 और 0, अब ये 0 है, अब ये चेंज हो गया ना, मैंने 0 0 किया था, 1 और 0 में से एक भी 1 होगा तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, आपकी हमेशा 0 आएगी। तो यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। अब देखो कि अगर आपने इसकी इनपुट्स भी चेंज की थी, एस और आर को अगर आपने 0 किया था, फिर भी आपके पास आउटपुट प्रीवियस ही आ रही है, पुरानी ही आउटपुट आपके पास आ रही है, क्यू 0 ही आ रहा है, क्यू बार आपके पास 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो आपके पास स्टेट है वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, मेमोरी स्टेट है। अगर आप क्या करते हो, एस और आर को 0 देते हो, अगर इनकी इनपुट्स जो है वो 0 देते हो, तो उसका आंसर वही आएगा या आउटपुट वही आएंगे जो इससे प्रीवियस वाले में थी। जैसे प्रीवियस इनपुट्स थी आर में 1 और एस में 0, तो आउटपुट आपके पास आई थी 0 एंड 1। अब मैंने अगर रीसेट कर दिया उसको, मतलब दोनों को मैंने 0 0 इनपुट्स दे दिए, तो आपके पास आउटपुट वही आ रही है जो प्रीवियस आपने सर्किट को या लैच को जब इम्प्लीमेंट किया था, यानी कि क्यू 0 और क्यू बार 1 वही सेम एग्जैक्ट आ रही है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि अगर आपकी इनपुट्स आर और एस 0 0 हो, तो इसके पास जो आउटपुट्स आएंगी वो वही आएंगी जो इससे पहले आई हुई होंगी, जो भी आपके पास केस है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको आप इसकी मेमोरी कंडीशन भी कहते हो कि ये डेटा को स्टोर करे। अब दूसरे केस को चेक करके देख लेते हैं। उसमें मैंने एस को 1 किया है और आर को मैंने किया है 0। ठीक है, अब इसको 1 और आर को 0, कोई एक भी मेरे पास 1 अगर एलिमेंट इनपुट आता है तो मुझे पता है कि मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, 0। किससे पता है, मुझे नॉर गेट के जो टेबल है, ट्रुथ टेबल है, उससे पता है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, 0। इस 0 को मैंने एज अ इनपुट दिया, दोनों जीरोज़ हों तो आपके पास आउटपुट क्या आता है, 1। तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है। आप एक दफ़ा से दोबारा से इसको क्रॉस चेक कर लो, ये इनपुट 1 आ रही है, 0 और 1 और 1, एक दोनों 1 हो या एक 1 हो, आपके पास आउटपुट हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पर आपके पास सेम वही वाली आउटपुट आ रही है, और आपके पास अब ये जो कंडीशन है कि दोनों आउटपुट एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए, और ऐसा ही है। ठीक है, तो जब एस इज इक्वल टू 1 हो और आर इक्वल टू 0 हो, तो आपके पास क्यू बार 0 आता है और क्यू आपके पास आता है 1। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसके ऊपर भी कि इस क्या यहाँ पर भी क्या मेमोरी स्टेट आपके पास रहती है, यानी कि आप एस और आर दोनों को 0 अगर दे के देखो तो देखते हैं कि वो क्या आउटपुट आती है। अभी हमने ये फिगर आउट किया था ना ऊपर, अगर दोनों को अगर हम 0 कर दें इनपुट्स को, तो जो आपके पास आपकी प्रीवियस आउटपुट आई होती है, आपके पास वही सेम आउटपुट आती है अगर आप आर और एस दोनों को 0 देते हो। यहाँ पर भी करके देख लेते हैं। आर ऑलरेडी 0 था, एस को भी अगर मैं 0 देती हूँ, और ये मेरे पास प्रीवियस एक मेमोरी बची मतलब पड़ी हुई है, आप उसको 1 दे के देखते हो, कोई एक भी 1 हो तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 0। अब ये 0 इनपुट देते हो, दोनों जीरोज़ हैं, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अब इसी 1 को अगर आप दोबारा से इसको देते हो तो 0 1, कोई एक भी 1 है तो आपके पास 0 है। तो सेम वही वाली स्टेट आ रही है या वही वाली प्रीवियस आउटपुट ही आ रही हैं आपके पास। तो इस स्टेट को आप क्या कहते हो, मेमोरी स्टेट कहते हो। कि अगर आप एस और आर को, अब ये प्रूव हो गया कि अगर नॉर गेट वाला जो आपके पास ऐसा लैच है, अगर उसमें आप आर और एस को 0 देते हो, तो आपके पास वही आउटपुट आती है जो आपने पहले, जो आपकी प्रीवियस आउटपुट थी। अब जैसे इस वाले केस में आपकी ये वाली थी, इस वाले केस में आपके पास ये वाली थी। जब इन दोनों सर्किट्स को मैंने 0 0 दे के देखा तो मेरे पास आउटपुट सेम आ रही थी। ठीक है, अब तीसरा केस इसमें देखते हैं। उसमें है एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल्स टू 1। अब 1 दिया, और आपको पता है कि जब भी आपके पास आपका जो नॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल है, कोई एक भी 1 हो तो आपके पास आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। तो इसको आपने 0 ट्रांसमिट किया, कोई एक भी 1 हो तो आपके पास 0 आती है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपके पास आपकी जो दोनों आउटपुट्स हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। लेकिन हमारे पास हमारा रूल ये कहता है कि दोनों आउटपुट्स सेम नहीं आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं सेम आती हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन अकर हुई है, ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट नहीं है। तो एसआर लैच में, नॉर गेट के एसआर लैच में आपके पास
ये वाला जो केस है जहाँ पे s इज़ इक्वल टू 1 है, r इज़ इक्वल टू 1 है, इनपुट दोनों की जब इनपुट 1 है तो वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन अकर होती है। कॉन्ट्रडिक्शन अकर होने की वजह से हम इस वाले केस को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम इस वाले केस को यूज़ नहीं करते हैं, ये इनवैलिड केस हो जाता है आपके पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, मतलब अब हमने हर पॉसिबल इनपुट दे के देख ली अपने एस आर लैच को यूज विद नॉर गेट। आपने 0 1 भी दे के देख लिया, 0 0 भी देख के देख लिया, 1 1 भी। अब हम उसके ट्रूथ टेबल के ऊपर आते हैं, सॉरी नॉर गेट के ट्रूथ टेबल के ऊपर आते हैं। जब भी आपने दोनों इनपुट्स उसकी 0 दी तो आपके पास वही आपकी क्यू और क्यू बार वही आया जो उससे पहले आया था, जैसे इस वाले केस में भी हमने देखा और इस वाले केस में भी देखा जहाँ पर आपके पास s इज इक्वल टू 1 था और r इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको 0 0 बाद में देते थे तो आउटपुट वही आती थी जो उससे पहले सर्किट के पास आई होती थी। इस वजह से मैंने उसको मेमोरी लिख दिया है कि जो पहले था वही आ रहा है आपके पास, प्रीवियस आउटपुट ही आ रही है। अब ये मेमोरी क्या होता है, प्रीवियस, ये मैंने आपको सिक्वेंशियल सर्किट में बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप s को 0 दो और r को 1 दो, s को अगर आप 0 दो और r को 1 दो तो आपके पास q 0 आता है और q बार 1 आता है, q 0 और q बार 1। अब अगर आप s को 1 दो, r को 0 दो तो आपके पास आउटपुट क्या आती है, अगर s को 1 दो, r को 0 दो तो आपके पास q बार 0 आता है और q आपके पास क्या आता है, 1 आता है। वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया। और अगर s और r दोनों में 1 1 है तो क्या हो रहा है, वो वाला केस आप यूज़ नहीं करते हो, इस वजह से उसने इनवैलिड केस है, आपने इसलिए उसके आगे क्या लिख दिया, नॉट यूज। तो ये बेसिकली आपके पास आपका एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट आपका ट्रूथ टेबल आ गया है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो थ्रू नैंड गेट भी। अब मैंने नैंड गेट का आपके पास यहाँ पर ट्रूथ टेबल बना दिया है। ये इसकी जो केसेस हैं सारे आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखोगे, ये आपके पास आपका असाइन टास्क है, इस ये आप लोग खुद करोगे।